कैलाश पर्वत की दिव्य और शांत वादियों में चारों ओर बर्फ की चादर लिपटी हुई थी। इसी पवित्र स्थान पर भृंगी ऋषि ने प्रवेश किया। भृंगी केवल भगवान शिव के अनन्य उपासक थे और उनके मन में केवल महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब उन्होंने शिखर पर शिव और माता पार्वती को एक साथ बैठे देखा तो उन्होंने एक विचित्र निर्णय लिया। वे केवल शिव की परिक्रमा करना चाहते थे। उन्होंने पार्वती को अनदेखा कर उनके बीच से निकलने का प्रयास किया। तब माता पार्वती ने उन्हें विनम्रता से रोककर समझाया कि शिव और शक्ति वास्तव में एक ही तत्व है, वे अलग नहीं हैं। परंतु भृंगी के हठ ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने माता की बात को अनसुना कर दिया और अपनी हठपूर्ण परिक्रमा जारी रखी। माता पार्वती का चेहरा क्रोध से अग्नि की भांति लाल हो गया। उन्होंने भृंगी को कठोर स्वर में श्राप दिया कि तुमने नारी शक्ति का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारा शरीर अब अपना भार स्वयं नहीं झेल पाएगा। अगले ही पल भृंगी का शरीर मांसहीन होकर कांपने लगा और वे असहाय होकर जमीन पर गिर पड़े। वे खड़े होने में पूरी तरह असमर्थ थे। तब दयालु महादेव ने मुस्कुराते हुए अपना वरदहस्त आगे बढ़ाया और भृंगी को सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर प्रदान किया। उस तीसरे पैर के सहारे भृंगी पुनः खड़े हो सके। यह घटना हमें सिखाती है कि शिव और शक्ति का संतुलन ही पूर्णता का आधार है। कहानी का दूसरा पहलू ऋषि शमीक के आश्रम से शुरू होता है, जहां गहरा सन्नाटा पसरा था। राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने ऋषि शमीक को गहरे ध्यान में लीन पाया। राजा ने बार बार पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपमानित महसूस कर रहे राजा ने क्रोध के वश में आकर पास पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। राजा का यह अहंकारपूर्ण कृत्य एक भीषण विनाश की नींव रखने वाला था। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस घटना की सूचना मिली तो उनकी आंखें प्रतिशोध की अग्नि से जल उठीं। उन्होंने तत्काल हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसेगा। ठीक 7 दिन बाद तक्षक महल में पहुंचा और राजा के प्राण हर लिए। राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जनमेजय ने प्रतिशोध में भयंकर सर्प यज्ञ शुरू किया, जिससे अनगिनत सर्पों का विनाश हुआ। श्रृंगी का अनियंत्रित क्रोध एक पूरे वंश के विनाश का कारण बना। सच है, जीवन में भक्ति के साथ संतुलन और ज्ञान के साथ संयम अनिवार्य है। भृंगी ने संतुलन खोया तो शिव ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन श्रृंगी का क्रोध अनियंत्रित रहा और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया।